नारद जी बोले व्यास जी स्नात्वा पीत्वा हृदय, स्नान करके जलपान किया, वहीं जंगल में हम बैठ गए। जहां जंगल में बैठे सोई हमारे चित्त में माधव चिवक गए, प्रकट हो गए। आहा वो दिव्य मोहिनी मूरत, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वो बड़ा दिव्य रूप, मस्तक पर तिलक, कंठ में माला, चार भुजाएं, सांवला सलोना स्वरूप, बा छवि को रस कान विलोकत, भारत काम कलानिधि कोटि, वह स्वरूप। क्या कहना उस दिव्य रूप का। नारद जी बोले जब उस रूप को देखा हृदय हमारा गदगद हो गया, लेकिन कुछ ही क्षण में वो रूप अदृश्य हो गया। नारद जी बोले महाराज हमारा मन वैसे ही फड़फड़ाने लगा जैसे जल से अलग करने पर मछली तड़पती। जिस प्रकार परदेश गए हुए पति की याद में पत्नी का भाव उमड़ता है, जंगल से आने पर बछड़े को देखकर गाय बिना बंधनों को समझते हुए दौड़ती चली जाती है, बंधनों को तोड़ती हुई, वैसे ही नारद जी कहते हैं गोविंद को एक बार जो देख लेता है उसका मन भी वे प्रभु को देखने के लिए ऐसे ही ललायत रहता है। आप विचार करो, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, और जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई वो बनाने वाला कितना सुंदर नहीं होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है वो परमात्मा कितना दिव्य नहीं होगा। नारद जी कहते व्यास जी हमारा मन फड़फड़ाया, आकाशवाणी हुई बेटा अभी कच्चे चेला हो, पक्के बन जाओ, पर तुमको जो है हमारे दिव्य दर्शन रोज मिलेंगे। नारद जी बोले महाराज अगर कच्चे चेला थे तो दर्शन क्यों दिए, अब तो आदत हो गई, इन आंखों को आदत हो गई तुम्हारे दीदार की, अब आपके देखने की आदत हो गई है, अब करें क्या। भगवान ने कहा कोई बात। नारद जी बोले व्यास जी फिर महाप्रलय पड़ा, महाप्रलय में हम भी भगवान के गर्भ में समाहित हुए, लेकिन जब दोबारा भगवान ने संसार की रचना की तो जो हम दासी पुत्र थे संतों के संग के कारण, फिर दूसरे जन्म में हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए हैं। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है कि दासी पुत्र भी ब्रह्मा पुत्र बन गए। हम तुमसे भी कहना चाहते हे भारत के पागलों, सागर के पागलों, तुम भी अगर संतों का संग करोगे, भगवान की कथा को सुनोगे तो तुम हमारे आपके जैसे जीव भी भगवान के भक्त बन जाएंगे।